In our today's class, our topic is balanced force. Look at the picture. As the two children are of almost equal weight, they are not moving much in the tug of war game as shown in the figure. If both the teams are equal in strength, just to balance, the rope does not move. In both the cases, we find that the force applied in the opposite directions are equal, so they are cancelling each other. The equal forces applied in opposite directions are called balanced force. Balanced force को हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि दोनों रस्सी को खींचने के लिए दोनों तरफ से दो बच्चे हैं. ओके, तो दोनों का जो फोर्स है वो बराबर लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी उतने ही जोर लगा के खींच रहे हैं जितना ये दोनों जोर लगा के खींच रहे हैं. अगर इसमें 3 या 4 होते तब इसमें ज़्यादा फोर्स लगता, क्योंकि दोनों तरफ दो हैं, इसलिए रस्सी को खींचने में बराबर का फोर्स लग रहा है. तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ओके, द फोर्स विच इज़ अप्लाइड एट द अपोजिट डायरेक्शंस एंड आर इक्वल. व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन and they are equal, so they are cancelling each other's force, they are balanced. So the equal forces applied in opposite directions are called balanced forces. Okay, now the topic is gravitational force. It is a force applied by a bigger body or on smaller bodies. Okay, each earth attracts everything that is there on the earth. Any object thrown in any direction comes back to the earth because of the earth's gravitational pull. Earth attracts moon also by its gravitational force, but moon, because it revolves around the earth, doesn't fall on the earth. Our earth is not swallowed by the sun by its gravitation force because it is revolving around sun and it is very far from the sun. Okay, now gravitational force क्या है? वो है फोर्स जो बिगर बॉडी द्वारा स्मॉलर बॉडीज़ पे लगाया जाता है, मतलब बड़ी बॉडी द्वारा छोटी बॉडी पे लगाया जाता है. अर्थ जो है वो सभी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ओके, हम कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में अगर हम फेंकते हैं तो वापस वो अर्थ में आती है, मतलब वापस नीचे गिरती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है. ग्रेविटेशनल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण पुल. ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है, इसकी वजह से हम जो भी चीज़ को फेंकेंगे वो चीज़ वापस अर्थ में आती है. अर्थ सभी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मून को भी अट्रैक्ट करता है, बट मून नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है. इसी तरह से अर्थ भी सन द्वारा नहीं स्वेलो की जाती है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ये अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है और बहुत सन से दूर है. ओके, why is it difficult to climb up a hill, at the same time why it is easy to come down a hill? The reason is that while going up we are going against the force of gravity, so we have to apply great force to go away from the center of the earth. But while coming down, force of gravity draws us to the center of the earth, so it is easy to come down. Imagine what will happen if earth did not have any gravitational force. We all will be flying everywhere. Nothing will remain on the earth. ना ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स. ओके, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटी के विपरीत ऊपर चढ़ते हैं. ओके, अर्थ सब चीज़ को अपनी तरफ नीचे की ओर खींचती है, लेकिन हम जब ऊपर चढ़ते हैं चोटी में तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है. जबकि हम नीचे आते हैं तो हम आसानी से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अर्थ खुद ही सब चीज़ को अपनी तरफ खींचती है नीचे की ओर, तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना जाता है. इससे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ हमें खुद ही खींचती है, तो हम अपने आप नीचे आ जाते हैं, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है. लेकिन जब हम चढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है. ओके, अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग सब उड़ते रहते और कोई भी चीज़ अर्थ में नहीं आती नीचे. ठीक है, हम लोग सब इधर उधर फ्लाई करते रहते. ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट. मैग्नेट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स. नाउअडेज वी आर यूजिंग मैग्नेट्स इन रेफ्रिजरेटर डोर, टीवीज, कंप्यूटर्स, टॉयज, स्टीरियो सिस्टम्स एंड स्पीकर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. मैग्नेट जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है
जो जिसकी एबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। आयरन ऑब्जेक्ट मीन्स लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसीलिए मैग्नेट का यूज़ हम रेफ्रिजरेटर के डोर में, टीवीज़ में, कंप्यूटर्स में, टॉयज़ में, स्टीरियो सिस्टम्स में और स्पीकर्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.